हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 26 करने जा रहे हैं। और यह जो चैप्टर है दोस्तों, आपका इतिहास का चैप्टर, जो इतिहास का और यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, वही चैप्टर आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इस जो वर्कशीट है इसमें बेसिकली आपको रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है, लेनिन के बारे में पढ़ता है, कुछ जो है ना समाजवादी जो लोग थे उनके बारे में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो देखिए, 1917 अक्टूबर 1917 के बाद संविधान सभा के चुनावों में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला। मतलब 1917 में जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद जो ना बोल्शेविक पार्टी को जो ना बहुमत नहीं मिला था, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा भंग कर दी गई थी। संविधान सभा को क्या किया, भंग कर दिया गया और तथा अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा दे दिया गया, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने की पात्र बन गई थी। अब हम देखते हैं रूसी क्रांति, रूसी गृह युद्ध क्या था। तो दोस्तों, जमीनों के किसानों के बीच बंटवारे के आदेशों से रूसी सेना के सिपाही और अधिकतर किसान ही थे अपने घर लौटने लगे, जिसमें सेना टूटने लगी। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, गृह उदारवादियों और राजशाही समर्थकों, व्हाइट जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समर्थक ने से बोल्शेविकों रेड्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पूरे देश में मारकाट, अराजकता और लूटमार फैल गई। पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमानों पर किया गया। पूरे देश में छोटे किसान और मजदूर का समर्थन क्रांति को मिला। अर्थात क्रांति को समर्थन क्यों मिला मजदूर किसानों का? क्योंकि उद्योगों का दोस्तों यहाँ राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। सामूहिक खेती पे जो है ना क्या हुआ, बल दिया गया, ज्यादा जोर दिया गया। अब देखिए, क्रांति के बाद बड़े कदम क्या थे। तो क्रांति के बाद जो बड़े कदम थे, गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने और विकसित सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाई गई, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं बनाना सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। विरोधियों को सख्ती से कुचल दिया गया। लौह इस्पात, परिवहन, मशीनरी उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो विरोधियों को क्या किया गया, शक्तियों से कुचल दिया गया, यानी उसकी जो अस्तित्व था उसको खत्म कर दिया गया जो उस सत्ता में थे, ठीक है। और परिवहन, लौह इस्पात, मशीनरी, इस सब पर ज्यादा क्या किया गया, ध्यान दिया गया। शिक्षा पे क्या दिया गया, देखिए, शिक्षा को सभी प्रकार के विकास का आधार मानते हुए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर बेहद ध्यान दिया गया। लेनिन ने अपने साम्यवादी विचारों को सभी तक पहुंचाने और अधिकारियों व राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया। अर्थात दोस्तों, एजुकेशन का जो पास्ट में भी क्या रोल रहा है और प्रेजेंट में भी क्या रोल है, एजुकेशन वो नीड होती है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में जो शिक्षा जो है ना, किस तरह से रूसी क्रांति में बहुत बड़ा योगदान निभाया। अब लेनिन के बाद जो है ना शासन चलाने में स्टालिन ने और अधिक सख्ती से साम्यवादी विचारों को लागू किया और 1927 में के बाद अकाल की स्थिति में नियंत्रित कीमतों के कारण किसानों और सरकारों के बीच जो टकराव हुआ था, स्टालिन ने बड़े किसानों को कुलक से जमीनें छीन ली और छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण करने के नाम पर जमीनें इकट्ठा कर सामूहिक कृषि यानी कोल खोज के रूप में विस्तृत खेती करने का आदेश दिया। लाखों लोग अकाल से मारे गए, मतलब बहुत सारे लोग क्या हुए, अकाल यानी भुखमरी, अकाल से मारे गए। 20 लाख से अधिक लोग निर्वासन, यानी 20 लाख से अधिक लोग जो ना साइबेरिया जेल में उसको क्या किए गए, बंद कर दिए गए साइबेरिया जेल में। और रूसी क्रांति का प्रभाव क्या क्या था, इसे एक एक करके समझते हैं। देखिए, रूसी क्रांति का प्रभाव,
मेहनत कश लोगों द्वारा भी शासन किया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रूसी क्रांति ने प्रस्तुत किया और सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली। अब समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया और समाजवाद के मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिन ने नए उपायों और तरीकों के लिए मार्ग दिखाया और हमारे देश के संविधान में भी समाजवाद लाने की बात कही थी। तो बिल्कुल ये जो समाजवाद अर्थात जिसमें समाज में जो सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनमें और एक एज ए सोशल वर्कर आप जो है ना काम करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अधिक से अधिक काम करते हैं, ना कि खुद के वेलफेयर के लिए। तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों, इसे देखते हैं एक एक करके और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे? तो आप इसका आंसर जो है ना दोस्तों यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये पूरा आंसर इसका लिख दीजिए, ठीक है। ये सारा का सारा ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और नहीं तो यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं। रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के कारण निम्नलिखित है। जमीनों के किसानों के बीच बंटवारे के आदेशों से रूस सेना के सिपाही जो अधिकतर किसान ही थे अपने घर लौटने लगे और गैर बोल्शेविक समाजवादी और उदारवादी और राजशाही समर्थकों यानी व्हाइट जो श्वेत थे, जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, ने अमेरिका और ब्रिटेन फ्रांस के समर्थक से बोल्शेविक यानी रेड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और पूरे देश में मारकाट क्या क्या हुआ, इसके परिणाम मारकाट हुआ, लूटमार फैल गया। उसके बाद जो है ना पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बड़े पैमाने पर कृषि किया गया, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण किया गया और पूरे देश में छोटे किसान और मजदूरों को समर्थन क्रांति को मिलने लगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्रांति के बाद किसानों और मजदूरों क्रांति के पक्षधर किन कारणों से हो गया? यानी क्रांति के बाद किसान और मजदूर जो है ना, किसान और मजदूर क्यों हो गए उनके पक्षधर? किसके पक्षधर? मतलब जो वहाँ की जो सरकार थी, ठीक है। अधिकतर किसान और श्रमिक के बाद पक्षधर हो गए क्योंकि बड़े पैमाने पर जो उद्योग का राष्ट्रीयकरण और सामूहिकरण किया गया। इस प्रकार किसान और श्रमिक पक्षधर हो गए, अर्थात अधिकतर किसान और श्रमिक क्रांति के बाद पक्षधर हो गए क्योंकि बड़े पैमाने पर उद्योग का राष्ट्रीयकरण और सामूहिकरण किया गया। इस प्रकार किसान और श्रमिक पक्षधर हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 3 है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए जो है ना, समाजवादी समाज की सफलता के लिए यहाँ से एक काट दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। समाजवादी समाज की सफलता के लिए एक यहाँ से ऐसे ही से काट दीजिएगा, फिर आप लिखिएगा सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए। तो लेनिन एक समाजवाद के साथ साथ उन्होंने महसूस किया कि जिन लोगों ने उन्हें अंतिम संस्कार को उखाड़ फेंकने में मदद किया था, वे अधिकतर लोग गरीब थे और अपनी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते थे और वयस्क के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हुए। अतीत में शिक्षा बड़प्पन और मध्यम वर्ग के कुछ सदस्यों के लिए आरक्षित थी, लेकिन लेनिन ने श्रमिकों के लिए शाम की कक्षाएं भी शुरू कर दी और इत्यादि, और समान वेतन का प्रावधान भी लेनिन ने किया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 देखते हैं फ्रेंड्स। रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव का विचार कीजिए। तो समाजवाद आंदोलन का विश्व भर में प्रचार हुआ और जिसने पूंजीपति विश्व के समक्ष भय को संचार किया, और हालांकि समाजवाद अस्थायी नहीं रहा, अर्थात समाजवाद का जो है ना पूरे विश्व में जो है ना फैला समाजवाद का जो कंसेप्ट है, एक अध्याय है, वो दूसरे देश भी समाजवाद को अपनाने लगे थे। दूसरा है विश्व के विभिन्न देशों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं
औपनिवेशीकरण और समाजवादी संक्रमण को बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका वर्कशीट क्लास 9 का एसएसटी का वर्कशीट नंबर 26 कंप्लीट होता है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।